कहाँ है बच्चे? ये पेपर आज तो रविदास जयंती छुट्टी है, संडे था। हाँ छुट्टी है, कल छुट्टी है, वो गांव चले गए थे। अच्छा मैटर क्या है? वही हॉस्टल का अवैध हॉस्टल। मैटर और कुछ नहीं। हॉस्टल की परमिशन है आप पे? हॉस्टल की परमिशन नहीं है तो फिर कैसे चला रहे हो आप हॉस्टल? सबको तो आपने परमिशन ली क्या? जो अपने रेशन वाले भागे बच्चे थे उनको नहीं तो सूची होगी आप पर, रजिस्टर होगा, कुछ तो होगा यार। क्या है आप पे? कितने बच्चे थे ये तो बताओ। 20 बच्चे थे। अभी आप 100 बच्चे कह रहे थे। किस क्लास तक के बच्चे थे? किस क्लास तक के बच्चे थे वो? कक्षा 1 से लेकर 10 तक, 12 तक के भी बच्चे थे। आपका क्या नाम है? 8 क्लास तक बता रही है वो। आपका? अच्छा अच्छा। आप दस्तावेज में तो 8 से 9 तक के बच्चे। मैं देखता हूँ आपका नाम टीचर और आप और मालिक कौन है यहाँ? अच्छा मालिक भी आप ही है ना। तो आपने हॉस्टल की परमिशन डीओ साहब से ली है क्या? तो ये गलत है ना, आपका परमिशन लेना चाहिए। 8 तक मानता है सर, मानता दस्तावेज में मानता भी 8 तक बता रही है। 8 क्लास तक 8 तक 10 का बता रहे हैं। ऑनलाइन देखो आप। अरे तो तुम मेरे सर छात्रावास चलाने की अनुमति है क्या आपके पास? नहीं है सर, बात कर रहे हैं। छात्रावास चल रहा था आपके पास? नहीं चला रहे छात्रावास? अच्छा, आपका वो बोल रहे हैं कि बच्चे चला, ये बिल्डिंग में नहीं रहता, स्कूल हमारा है, स्कूल प्रिंसिपल है, स्कूल के मालिक है। आप कौन है? आप स्कूल में कौन है? तो फिर हटिए आप यहाँ से, आप हटिए यहाँ से। आप स्कूल में क्या? आप स्कूल में क्या है वो स्कूल में? भतीजा बोलेगा क्या? सर बच्चे कहाँ है सर? सर बच्चे कहाँ है? सर बच्चे कहाँ हैं? सर बच्चे कहाँ हैं सर? 100 बच्चे गायब है यहाँ से, वुमेन ट्रैफिकिंग हुई है उनकी। वो बच्चे कहाँ हैं सर? आप जिला क्या मिली भगत है? ये क्या मिली भगत है सर, बताइए सर, बताइए सर। सर आपसे पूछ रहे हैं सर, हम जवाब दीजिए सर। बच्चे कहाँ हैं? 100 बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ गायब है सर? 100 बच्चे बताइए। आपके सामने बच्चे सर एकदम गायब कैसे हो गए हॉस्टल से? बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को कहाँ गायब करा दिया है? आपको पता है सर बच्चे कहाँ हैं सर? अभी थे एकदम कैसे गायब हो गए सर? बिल्कुल जवाब से नहीं बचना चाह रहा हूँ। कहाँ बच्चे बताइए? अभी जब बच्चे थे एकदम को गायब हो गए सर। बच्चे कहाँ हैं? कहाँ भगा दिया गया उनको? गायब है संजीव भाई 100 बच्चे गायब है और बच्चों को यहीं से बरामद करवा दे। अगर आपने तो नहीं जाए सारे लोग तो पत्रकार का कंफर्म देखा है आपकी? देखो देखा है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब बच्चे दीजिए। कहाँ हैं सर? बच्चे बताएं। 100 बच्चे कहाँ है? आखिर बात सर बच्चों का किडनैप करके भिजा दिया गया। 100 बच्चे बताइए आप। अभी थे एकदम कैसे गायब हो गए? कहाँ किडनैप करके ले जाया गया? 100 बच्चों को किडनैप करके कहाँ ले जाया गया? खबर है कि कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। जवाब दीजिए आप। बच्चे जवाब दो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? जवाब दो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे 100 बच्चे कहाँ हैं? आयोग की टीम ने यहाँ पर जो अवैध रूप से संचालित छात्रावास मिलाया आपको, क्या मामला है, क्या कार्रवाई आपने यहाँ की है? मुझे ऐसी खबर थी कि यहाँ पे छात्रावास जो है वो संचालित हो रहा है, तो मैं तो सिर्फ बच्चों से मिलने के लिए ही आई हुई थी। परंतु हमारे आने के पहले ही यहाँ पर सारे बच्चों को खाना खाते से भगा दिया गया। सबकी प्लेट्स भी मिली हैं और सारा सामान उथल पुथल कर दिया गया। उसके बाद में जो यहाँ पे अखिलेश रावत है, उनका ये कहना था कि ये तो हॉस्टल पहले चलता था, कोविड काल में बंद हो गया, तो अब नहीं संचालित हो रहा है। और बाद में जब ये सारी चीजें निकली हैं तो इनका कहना है कि कल ही बच्चे भागे हैं, पर खाना आज का है, सारा पानी आज का है, और बच्चों को अचानक से भगा देना ये तो अपने आप में ही संशय पैदा कर रहा है। अरे मैडम, उन्होंने जिस तरह सामान को छुपाया है, इस हॉस्टल को छुपाने की कोशिश की है, क्या ये आपराधिक श्रेणी में आता है? इस पर कोई आपराधिक कार्रवाई की जाएगी हॉस्टल संचालक के खिलाफ? देखिए, आपराधिक श्रेणी में ही आता है, ये तो बंधक बनाने जैसा है। अगर आप आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है और अगर आप उसको प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उनकी, तो ये तो बंधक बनाने जैसा ही है। अगर बच्चे रह भी, कई छात्रावास संचालित हो रहे हैं और आप बच्चों से फीस भी ले रहे हैं, उसके बाद में आप अभी तक इन्होंने सूची नहीं दी, किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिया कि बच्चे कहाँ के थे, कौन थे, किस कक्षा में पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई। जी, छात्रावास के रिकॉर्ड में, मतलब शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में छात्रावास जो स्कूल के रूप में दर्ज है क्या? ये मुझे जानकारी नहीं है। और उनका कहना है, अभी मदन लाल राठौर जी का कहना है कि भाई मैं तो स्कूल चलाता हूँ, छात्रावास नहीं चलाता। परंतु अभी भी छात्रावास चूंकि इनकी बिल्डिंग में संचालित है तो अनुबंध होना चाहिए, तो वो अनुबंध की कॉपी नहीं दी गई, उनके खुद की सोसाइटी की कॉपी नहीं दी गई, बायलॉज नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार का दस्तावेज राठौर जी ने अभी तक नहीं दिया। जेजे एक्ट का उल्लंघन है एक तरीके से, क्योंकि जो शिक्षा का उल्लंघन है, जेजे एक्ट का उल्लंघन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अरे मैम, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्या नियम क्या कहता है, क्या एक ही बिल्डिंग में स्कूल और हॉस्टल दोनों संचालित हो सकती है?
संचालित हो सकते हैं अपने, एक ही building? बिल्कुल हो सकते हैं, ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर उसकी बकायदा परमिशन लीजिए। और चूंकि मैं तो ये बोल रही हूँ हॉस्टल भी संचालित है, तो बच्चों को माता पिता की मर्जी से ही रखा होगा ना, फीस लेते होंगे ना, तो फिर बच्चों को गायब करने की आवश्यकता क्या थी? क्यों भगा दिया गया? क्या बंधक बना के रखे गए थे बच्चों को, जबरदस्ती रखा गया था क्या? ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है शिक्षा विभाग के लिए भी। नहीं, हॉस्टल के साथ में रहवासी मकान भी रह सकता है क्या? ऐसा रहवासी नहीं होता है, सेपरेट होता है। ऐसा नहीं होता है कि अंदर से रास्ता गुजर के स्कूल की है ना कक्षा तक घूमे, बिल्कुल। और अभी पास में भी कोचिंग संचालित हो रही है, वहाँ पर भी इन्होंने उसको किराए से दे रखा है, यानी किराया भी किराए से भी चल रहा है, किराए से हॉस्टल भी चल रहा है। हॉस्टल इनका है कि नहीं इनको नहीं पता, इनकी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, स्कूल का इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो फिर इनकी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि अवैध रूप से संचालित हो रहा है। मैम आगे आप इसमें क्या कार्रवाई करवाने वाली हैं? मैं इसको सील करवाना चाहती हूँ, सील करवाई जाए। स्कूल सही संचालित हो रहा है या मान्यता प्राप्त है कि नहीं, इसकी वीडियो से कोई दस्तावेज हमें नहीं दिया गया कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं है या सही तरीके से संचालित हो रहा है। भोपाल से आप जब कार्रवाई करने को लेके आई यहाँ पर, तो क्या ऐसे छात्रावास की कोई सूचना थी आपकी जो सीधे? मेरे पास सूचना थी कि यहाँ पे छात्रावास संचालित है। अवैध संचालित है? अवैध तो नहीं पता था, पर ये पता था छात्रावास संचालित है, बच्चे ठीक ढंग से नहीं रह रहे। वही जांच करने आई थी कि बच्चों की सुविधाएं प्रॉपर है कि नहीं, बच्चे ठीक तरीके से रह रहे हैं। और जबकि उनका कल एग्जाम है, वहाँ पर टाइम टेबल भी पड़ा हुआ है, तो मेरे को यही जानना है कि बच्चे कहाँ हैं इस समय, बच्चे किसकी मर्जी से यहाँ रखे गए? आगमन से पहले बच्चे गायब कर दिए गए, एक भी बच्चा हमको नहीं मिला है यहाँ पर। और अगर माता पिता की मर्जी से भी बच्चे रखे गए थे तो बच्चों को गायब करने का प्रश्न ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई की जाएगी? अब अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप स्कूल शिक्षा विभाग का है, इसको सील करवाया जाए और इस पर FIR कराई जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी धाराएं लगवाई जाए, अवैध तरीके से विद्यालय संचालित है इसकी भी जांच की जाए। कुल मिलाकर देखने में तो ये भी आ रहा है शिक्षा विभाग के लोग इससे मिले हुए हैं। अब ये मैं कैसे कह दूं? इसकी जांच हो जाए, जो मिला हुआ है उस पर जांच बैठे। मैडम हॉस्टल संचालक पे आरोपी है कि उनने बच्चों को किडनैप करवा कर रखा, इसको आप कैसे देखते हो? अब अगर मेरे पास नहीं है तो बंधक बना के ही रखा है, इसको ऐसे ही देखूंगी मैं तो आप क्या कार्रवाई करोगे? तो मैंने बोला तो FIR दर्ज की जानी चाहिए, सील बंद होना चाहिए स्कूल भी।